हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या अगर आप किसी का फोन हैक कर लेते हैं या ईमेल आईडी हैक कर लेते हैं, उसके मैसेजेस जो है डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन में और उसका जो स्क्रीनशॉट है अगर आप कोर्ट में लगा देते हैं, क्या कोर्ट उसे मानेगा या नहीं मानेगा? वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में बहुत आता है और आज मैं आपके सामने जो है ये डिस्कस करने वाला हूं। देखिए क्या होता है कि एविडेंस जो है, जो कोई भी सबूत जो होता है वो 3 पैरामीटर्स पे जो है होना चाहिए खरा, जैसे ऑथेंटिसिटी, रेलेवेंसी और रिलायबिलिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब वो जेन्युइन है या नहीं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। रिलायबिलिटी यानी उसका ओरिजिनल सोर्स प्रिजर्व्ड है या नहीं है, मतलब वो ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और रेलेवेंसी की आपने जो फैक्ट्स प्लीड किए हैं उस हिसाब से जो है वो एविडेंस है या नहीं है। तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे सपोज कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी है या कोई भी कंपनी है जिसके बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और आपने जो है उस कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का डेटा जो है हैक करके जो है कोर्ट में सीधा प्रेजेंट कर दिया कि जनाब इधर जो है यहाँ पे इन्होंने फ्रॉड किया है, बहुत सारी जो ट्रांजैक्शन है वो फेक इन्होंने की है। वो डेटा आपके पास होना नहीं चाहिए था, आपको जो है उसकी कस्टडी आपकी इलीगल है, आप इलीगल कस्टडी में उस डेटा के। और एक और एग्जांपल ले लो, तो जैसे हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, वाइफ ने जो है कोई कन्वर्सेशन जो है कोई अपने बॉयफ्रेंड से करी है, एक्स बॉयफ्रेंड से करी है, वो डेटा आपने हैक करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? चेन ऑफ कस्टडी। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है चेन ऑफ कस्टडी, कि आप जो है लीगल कस्टडी में हो इस डेटा के, आप लीगल कस्टोडियन हो इस डेटा के। वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपोजिट काउंसिल सीधा आपसे ये पूछेगा कि ये डेटा का सोर्स क्या है। आपको वहां पे एडमिट करना पड़ेगा कि आपने जो है ये डेटा कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एक्सेस किया और अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लिया है और एज इट इज आप जो है उसे प्रेजेंट कर रहे हो। आप उसे, आपका जो ऑपोजिट काउंसिल है वो आपको बस एक सजेशन देगा और जज जो है आपकी जो एविडेंस की क्रेडिबिलिटी पे उस पर डाउट करने लग जाएगा। वो आपको ये सजेशन देगा, सुनिए, वो ये सजेशन देगा कि अगर आप जो है उसके सॉफ्टवेयर से एक्सेस कर सकते हो तो आप जो है उस डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, राइट? तो मतलब जब आपको एक्सेस का अधिकार है तो आप उस डेटा के इलीगल कस्टोडियन हो गए और आप उस चीज को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। और एक सजेशन और आपको देगा कि आप जो है ओरिजिनल जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में ये डेटा है, क्योंकि ये डेटा आपकी कस्टडी में नहीं था तो वो आप ओरिजिनल डेटा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि जज आपको देखेगा कि ना तो आपके पास ओरिजिनल डेटा है कि जहां से वो डेटा ओरिजिनेट हुआ, ना वो डिवाइस है आपके पास, यानी मोबाइल डिवाइस वो है नहीं जहां से वो डेटा बना। आपने डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर में और वो कंप्यूटर पे आप जो है एक हद तक आप उस डेटा के कंट्रोल में हो तो आप उसे जो है मैनिपुलेट भी कर सकते हो, मतलब चेंजेस कर सकते हो उस डेटा में। तो जज जो है वो क्रेडिबिलिटी देखेगा उस एविडेंस की, उससे इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो वहां पे उस एविडेंस की जो क्रेडिबिलिटी है खत्म हो जाती है। वहां पे एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि वहां पे जो है आप जो है उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी वो डेटा ना रिलायबल है और ऑथेंटिसिटी में भी बहुत डाउट है क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जो है आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम आती है जब भी आप हैक डेटा यूज करते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो आपको जो है एक इंपॉर्टेंट इशू है जो आपको एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो है एक आईटी एक्ट का ऑफेंस भी बनता है अगर आप किसी का डिवाइस में इलीगली जो है एक्सेस करते हो। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी भी कहलाते हैं ऐसे, क्योंकि आप इलीगल कस्टोडियन हो उस डेटा के, तो कोर्ट आपको जो है आईटी एक्ट में भी जो है पनिश कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी इलीगल डेटा जो है, हैक डेटा आप यूज मत कीजिए तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं कि फिर करें क्या। अगर आपके पास डेटा है, सारे सबूत है आपके फेवर में, तो आप उस डेटा से जुड़े जो सबूत, जो डायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांसेस एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर सकते हो आप उस डेटा से। आप वो डेटा को तो यूज कर नहीं सकते, बट उस डेटा में जो लिखा हुआ है उसे सब्सटैंशिएट करने के लिए रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हो दूसरी पार्टी से।
तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।